नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार। सतना में आखिरकार 9 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मानसून ने फिर से दस्तक दे दी है। पिछले कई दिनों से गर्मी, उमस और बादलों की आंख मिचौली के बीच जिस अच्छी बारिश का इंतजार था, वह शुक्रवार को पूरा हुआ। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश ने पूरे जिले के मौसम का मिजाज बदल दिया और लोगों को चिपचिपी गर्मी से बड़ी राहत मिली। पिछले 24 घंटों के दौरान जिला मुख्यालय में लगभग 1 इंच बारिश दर्ज की गई। यह केवल एक सामान्य बारिश नहीं रही, बल्कि इसने मौसम का पूरा संतुलन बदल दिया। कई इलाकों में सड़कें भीग गईं, वातावरण में ठंडक घुल गई और लंबे समय बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिला। अधिकतम तापमान में लगभग 6.7 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद दिन का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी करीब 3.5 डिग्री घटकर लगभग 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में आई इस तेज गिरावट से पूरे दिन मौसम सुहावना बना रहा। बारिश के बाद हवा में नमी भी काफी बढ़ गई। सुबह के समय आर्द्रता लगभग 89% और शाम तक करीब 81% दर्ज की गई। बादलों की मौजूदगी और ठंडी हवाओं के कारण पूरे दिन वातावरण में ठंडक बनी रही और उमस का असर काफी कम हो गया। हालांकि राहत की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन पूरे जिले में अभी समान रूप से अच्छी वर्षा नहीं हुई है। जिला मुख्यालय में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि रामपुर, बघेलान में लगभग आधा इंच वर्षा हुई। जिले के अन्य कई हिस्सों में केवल हल्की बौछारें पड़ीं, जिसके कारण औसत वर्षा अभी भी बहुत अधिक नहीं पहुंच सकी है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल सतना और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए लोगों को खुले स्थानों में आकाशीय बिजली के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि सतना में मानसून की वापसी हो चुकी है। अब सभी की नजर अगले मौसम तंत्र पर है, क्योंकि यदि यह सक्रिय बना रहा तो आने वाले दिनों में जिले में बारिश की रफ्तार और तेज हो सकती है। सतना में 9 दिनों के लंबे अंतराल के बाद मानसून की वापसी केवल एक दिन की राहत नहीं मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव इस बात का संकेत है कि प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मानसूनी गतिविधियां फिर से गति पकड़ रही हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह बारिश लगातार जारी रहेगी या फिर कुछ समय बाद दोबारा कमजोर पड़ जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ भी हिमालय की तराई से दक्षिण की ओर खिसक रही है। इन दोनों मौसम प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में नमी वाली हवाओं का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि सतना, रीवा और आसपास के जिलों में बादलों की सक्रियता पहले की तुलना में अधिक दिखाई देने लगी है। आने वाले कुछ दिनों में इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर सतना, रीवा, मूगंज, मैहर,
सीधी, सिंगरौली, पन्ना और आसपास के विंध्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रुक रुक कर होने वाली बारिश धीरे धीरे व्यापक वर्षा में बदल सकती है। यदि मौसम प्रणाली मजबूत बनी रही तो कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है। बारिश की यह वापसी खेती के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कई दिनों से बारिश कम होने के कारण खेतों की ऊपरी सतह सूखने लगी थी और किसानों की चिंता बढ़ रही थी। अब लगातार नमी मिलने से धान, सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बढ़वार को मजबूती मिल सकती है। जिन किसानों ने हाल ही में बुवाई की है, उनके लिए यह बारिश विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। गरज चमक के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचें और आकाशीय बिजली की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर शरण लें। यदि कहीं तेज बारिश होती है तो छोटे नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। आज रात और कल सुबह तक सतना में बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण सुबह का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुहावना रहेगा, जबकि दिन के समय भी तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। कुल मिलाकर सतना में मानसून ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब मौसम का रुख पहले की तुलना में अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि बंगाल की खाड़ी से आ रहा निम्न दबाव क्षेत्र अपेक्षित रूप से मजबूत बना रहता है तो आने वाले दिनों में केवल सतना ही नहीं बल्कि पूरे रीवा संभाग में अच्छी और लगातार बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है।